महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कहा जाता है जो गुरु की भक्ति करता है पागलों की तरह, गुरु कृपा बरसती है बादलों की तरह। हम इंदौर वालों का तो इतना पुण्य था कि हमारे ऊपर लगातार 4 महीने पूरे संघ की इतनी कृपा बरसी जिसका हम लोगों के पास शब्दों में बयान नहीं है। तो हम सब युवा पीढ़ी इन गुरु कृपा जो हम लोगों ने प्राप्त की है, तो उस वर्षा के बूंदों से कैसे वट वृक्षों को तैयार कर सकें जो आने वाले समय में इस ऐतिहासिक चातुर्मास की उपलब्धि सभी को बता सके, और जो भी संत इंदौर में आए उसकी इतने ही समर्पण और भक्ति भाव से हम सेवा कर सकें। देखो, बरसात तो होती है, बारिश पत्थर पर गिरती है, थोड़ी देर पत्थर ऊपर से गीला दिखता है और सूख जाता है। मिट्टी में गिरती है, थोड़े दिन तक मिट्टी नम रहती है, फिर सूख जाती है। लेकिन रुई पर पड़ती है तो लंबे समय तक उस बारिश की बूंदों को अपने रग रग में समाये रखती है। मैं चाहूँगा सब रुई की भांति हो जाए, ताकि जितनी बूंदें बरसी है वो हमेशा तक के लिए सहेजी जा सके। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि प्राय साधुओं के प्रवचनों में कहने में आता है कि अमुक कार्य करने से कर्मों की हजारों गुणी निर्जरा हो जाती है। महाराज श्री, मेरी शंका इस गणित को समझने से है। इस गणित के अनुसार व्यक्ति खुशी खुशी हजारों गलतियां कर ले, आश्रव बंद कर ले, पर अंत में एक अच्छा कार्य करने से उसकी हजारों गुणी निर्जरा हो जानी है, तो यह बात कैसे संभव है? नमस्कार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात निराधार नहीं है कि अच्छे कार्य करने से कर्म नष्ट होते हैं। भक्तामर में तो आप लोग कहते हैं आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संखतापि जगताम दुरितानि हंति। भगवान, आपका दोष रहित स्तवन तो बहुत दूर की बात, आपका नामस्मरण भी हमारे पापों को नष्ट करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान के नाम को पाप काटने के लाइसेंस की तरह यूज करें। भगवान के नामस्मरण से पाप कटता ही नहीं, पाप छूटता भी है। और पाप छूटता है तभी पाप कटता है। जो पाप को पकड़े रखता है उसका ना पाप छूटता है ना पाप कटता है। समझ गए? तो अच्छा कार्य करो और पाप से बचने का भाव जगा। पाप छूटना चाहिए। समझ गए? तो ये जो बातें लिखी गई या कही जाती है वो इसीलिए कही जाती है कि हमारा पाप छूटे। और भाव विशुद्धि होती है तब कर्म निद्रा होती है, और भाव विशुद्धि तभी होती है जब अंदर का पाप छूटता है। कम से कम उतनी देर तो हो। ऊपरी तौर पर अगर कुछ करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अंदर डूब के करोगे तभी परिणाम निकलेगा। इसलिए केवल ऊपरी तौर पर कुछ ना करो, भीतरी तौर पर गहराई में उतर करके कर्म करने की कोशिश करो। समझे? हाँ, वे लोग जो उस समय तो पाप छोड़ देते हैं, बाद में वापस अपने ऊपर पाप लाद लेते हैं, उनके लिए गज स्नान की तरह कहा गया कि हाथी नहाता है और बाहर निकलते ही अपने ऊपर धूल डाल देता है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम नहाता तो है, फिर धूल भले ठीक है, यथासंभव बचे।